अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखिए और अपने लिफ्ज़ मान में रखिए। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और जुमे का दिन तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज क्या बन रहा है, 2 रेसिपीज़ है बड़ी मज़ेदार सी। एक बिहारी बोटी बन रही है और एक बहुत मज़ेदार से हैदराबादी पसंदे भी बन रही है। ये 2 रेसिपीज़ हैं और आज जुमे का दिन है। खैर जुमे की नमाज़ तो चलेगी, वैसे भी बड़ा दिन है, बरकत वाला दिन है। तो अब थोड़ी देर पहले हम लोग सारी बातें कर रहे थे कि यही पेशन गोई की गई है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह करे इतनी तेज़ बारिश ना हो, सही बूंदाबांदी हो लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो। हाँ, ईद गुजर जाए उसके बाद हो, इसलिए कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल भी बहुत सारा नुकसान हुए थे। बेचारे इतने जानवर, बेज़ुबान जानवर हैं, वो कितने सारे इस तरह से पानी के अंदर डूब के फिर बहुत तरह से मतलब बहुत नुकसान हुआ था। और कुछ लोग बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी झुग्गियाँ हैं, जिन लोगों के बैठने की जगह नहीं है। कुछ लोग ईद की वजह से बड़ी चीज़ें लेके बैठे हुए कि ये सेल होंगी तो हमारा पूरा साल अच्छे से गुजरेगा। तो बस सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भी प्लीज़ दुआ करें कि बारिश इतनी तेज़ ना हो, हल्की ज़रूर हो, बूंदाबांदी ज़रूर हो, ताकि किसी का मतलब किसी लिए ज़हमत ना बने। ये जो रहमत अल्लाह ताला की तरफ से ज़हमत ना बने। और मेरी ये दिल से सबके लिए दुआ है और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह करे इतनी तेज़ बारिश ना हो। ठीक है, ईद गुजर जाए, हमारी 14 अगस्त गुजर जाए, अच्छे से सबकी गुजर जाए, सबके लिए बहुत अच्छा हो जाए। तो उसके बाद हो, ज़ाहिर है बारिश भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन ये ईद बड़े अच्छे से गुजर जाए। आमीन सुम आमीन। और आप लोग भी बोलो। अच्छा जी, फ़र्स्ट रेसिपी जो है हम बना रहे हैं यहाँ पर बिहारी बोटी, बड़ी मज़ेदार सी। तो इसके लिए हम अज़्ज़ा आपको बताते हैं और इसके बाद बताते हैं कि हम कौन से गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से गोश्त आया, ये सारा मैं आपको बताऊँगी। पहले अज़्ज़ा नोट कीजिए। हमें चाहिए अंडरकट चाहिए, ठीक है, 1 किलो। तली हुई प्याज आधा कप चाहिए। नींबू का रस 2 खाने के चम्मच चाहिए। पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच चाहिए। 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए। और पूरा ये मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए गोल मिर्चें जो है वो 50 ग्राम, ज़ीरा 50 ग्राम, खसखस 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, कचरी पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और जायफल और जवतरी आधी चाय का चम्मच। ये आपको पूरा प्रॉपर मसाला बनाना भी सिखा दूँगी और साथ में इसी में ही हम बिहारी बोटी बनाएंगे। तो आज भी जो हम इस्तेमाल करें, हमारे पास है मेट्रो मीट का मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मैं आपको तकरीबन डेली ही बता रही हूँ कि बहुत कहते हैं ना तरीके के साथ साफ़ सुथरा बड़े हलाल तरीके से उसको कट किया जाता है। फिर उसके बाद उसको हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल किया जाता है। मैं जब खुद गई थी, मैंने एक एक चीज़ को बड़े प्रॉपर तरीके से देखा। जब हम लोगों ने पूरा वहाँ पर शूट किया तो हर चीज़ को देखा, वहाँ सफाई का। आप यकीन करें, इतना भी कहीं एक ड्रॉप वहाँ पर ब्लड का नज़र नहीं आ रहा था, इतना भी ज़रा सी भी कहीं वो गंदगी नज़र नहीं आ रही थी। बड़ी सफाई के साथ हर किसी ने ग्लव्स पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे, पूरे कोट पहने थे, बाल उनके पूरे कवर किए हुए थे। और जो वहाँ पर खड़े हुए जो कटिंग कर रहे थे बुचर, वो भी इतने सफाई के साथ साफ़ सुथरे, और कहते हैं प्रॉपर तरीके से उनका मेडिकल भी होता है, जानवरों का प्रॉपर मेडिकल हो जाता है। और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, हर चीज़ का। ये हर जगह पे, आम जगह पे नहीं होता। ठीक है जी। तो अब मेट्रो का कहना है कुर्बानी में आसानी है आप लोगों की। ठीक है जी। अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ और आज का जो मैं अंडरकट इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ। और साथ में आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आज का सवाल जो है, आज भी हम डेली वो सवाल कर रहे थे जो आपके मेरे बहुत काम की आ जाता है। जिस तरह से हमने पपीते को किस तरह से सेव किया, इस तरह से आज हम पूछते हैं प्याज के बारे में। ठीक है, हर लोगों को यही शिकायत होती है, हर किसी को ये कंप्लेन होती है, हम प्याज फ्राई करते हैं और वो बिल्कुल सौगी सा हो जाता है। क्या तरीका किया जाए जिससे प्याज क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, जिस तरह से बाज़ार वाला प्याज मिलता है उस तरह से रहे। तो 8881 पर आप मैसेजेस करें, आसान तरीका है। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, एनी मिल के प्रॉपर एड्रेस लिखिए और आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कीजिएगा और विन कीजिएगा। हमारे पास है मेट्रो मीट की तरफ से आपको मिल रहे हैं बोनस वाचर मिल रहे हैं, और इसके साथ आप एनएक्स की तरफ से आपको मिल रहा है ये गिफ्ट। जूसर है आपके लिए और बहुत आसान तरीका है आपको इसको पार्टिसिपेट करने का। अब मैं ले आती हूँ, मेरे पास है यहाँ पर मेट्रो मीट की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर पसंदा भी रखा है जिसको मैंने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अंडरकट है, बहुत सफाई के साथ इसको पैक किया। और अंडरकट में आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे यहाँ पर तकरीबन ये फील्ड ज्वाइन किए हुए 13-14 साल हो गए, लेकिन हमेशा अंडरकट के लिए बड़ी मारो मार होती है, नहीं मिल रहा होता, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन मेट्रो मीट ने सबके लिए आसानी की हुई है कि अब आपको जब भी चाहिए बस आप कॉल करें, वहाँ से ले सकते हैं। और ये देखें इनकी पैकिंग, ये देखें इनकी सफाई, ये देखें
क्या ज़बरदस्त तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ है और बड़ा अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अंडर कट है, लेकिन वो अंडर कट होता भी नहीं है। तो बस अब इसको क्या है कि मैं इसको क्यूब में कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। बोटियाँ मुझे इसकी बनानी है ताकि मैं इस पर शाशलिक स्टिक पर या फिर मैं इसको उस पर लगा लूँ। तो इस तरह से मैं इसकी इस तरह से क्यूब्स करती हूँ, ठीक है। मैं इसको जब तक इसकी इस तरह से बोटियाँ कर रही हूँ, और आपको बताती हूँ एक पैकेज बताती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज, जो आप भी देखेंगे आपको ही पता चलेगा कि मेट्रो मीट पे किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, किस तरह से गोश्त को कट किया जाता है, पैक किया जाता है, डिस्प्ले एरिया क्या है। तो ये चलकर आप देखिए छोटा सा पैकेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा और आज मैं आई हूँ मेट्रो कैश एंड कैरी पे। मेट्रो कैश एंड कैरी का जिस तरह से नाम है इसी तरह से काम है, और मैं आज आपको बताऊंगी कि मीट के बारे में। इसलिए आपको पता है ईद उल अज़हा भी आने वाली है और हर किसी को ये होता है कि कुर्बानी किस तरह से की जाए, किस तरह से नहीं किया जाए। तो आज मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को भी बताऊँगी और ख़ुद भी मैं सीखूँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। चलिए जी अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से मीट का सारा प्रोसेस होता है, ताकि आप लोग भी सीख सकें और मैं भी सीख सकें। तो आपने देखा कि किस तरह से मेट्रो पर आपने मीट का सारा प्रोसेस देखा और कितनी सफाई के साथ किस तरह से कटिंग, किस तरह से उसको रखा जाता है, ये सारा आपने देखा। यकीनन अब आपके जहन में भी आ गया होगा कि जो हम आम जगहों से गोश्त ले रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता कि पीछे उसके क्या सब कुछ हो रहा है। तो बस अब आपने भी अपने जहन में ये ज़रूर रखना है कि अगर आपने भी कभी गोश्त लेना है या कोई भी आपने कुछ उससे कटिंग वगैरह करवानी है, तो आपने अपने जहन में रखना है मेट्रो मीट का। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसकी क्यूब्स कटिंग करके रख ली हैं, ये देख लीजिएगा अंडर कट के। अब हमने क्या करना है, इसका पूरा बिहारी बोटी का एक मसाला बनाना है। ठीक है, ये मसाला बनाकर आप बॉटल में रख भी सकते हैं। वैसे भी आपको पता है 2 साल पहले मैंने आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मसाले बनाने सिखाए थे, जो मेरे पेज पर अभी भी हैं। तो ये जिस तरह से बिहारी बोटी, टिक्का, सीख कबाब, कोरमा, बिरयानी, ये सारे मैं चीज़ें आपको 2 साल पहले सिखा चुकी हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ। तो आप इसको क्या कीजिएगा, बनाकर एक बॉटल में भर के रख लीजिएगा। तो जब अभी जैसे आपके यहाँ कुर्बानी होगी तो आप उसको इस तरह से बनाकर वो कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर डालूँगी 50 ग्राम। ये तकरीबन आपने 1.5 से 2 किलो के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये मसाले को।
ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें, इसके बाद ज़ीरा, अजवाइन, यहाँ पर खसखस, ये सब एक साथ ही मैं पीस लेती हूँ। पिसा हुआ नारियल, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास जायफल और जावित्री, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च साबुत ले लें या पिसी हुई ले लें, नमक 1 चाय का चम्मच भर के। नमक का आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से आपने इसमें डालना हो। ये थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीस लेना है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। पाउडर फॉर्म में करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो मैंने अभी आपके सामने अंडर कट को कटिंग करके रखा है, वैसे तो आपको पता है ये ज़्यादा टाइम 4 से 5 मिनट में गल जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इसको जितनी देर आप मैरिनेट करके रखेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आए, जायका आए, तो इसको कोशिश करें कि ज़्यादा देर आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो ये ड्राई वाला मसाला है, इसको मैं पीसती हूँ, ठीक है। फिर ये पूरा मसाला इसके ऊपर, और मेरे पास है फ्राई प्याज, थोड़ा सा ऑयल या घी आपने इसमें लगा के रख लेना है। अगर आपके घर में बारबेक्यू कर रहे हैं, टिक्का बोटी वगैरह बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये बिहारी मसाले की बोटी होती है, बहुत ज़बरदस्त। पसंदों पे भी आप लगा कर इसको बना सकते हैं। तो मैं भी इसको अभी फ़िलहाल तो इसको पहले पीसूँगी बहुत अच्छे से, अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर लगाकर जितनी देर भी रख सकते हैं उतनी देर आप रखें। जितनी देर आप रखेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा सा बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले बंद कर लेती हूँ सही से, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर पीस लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये अच्छा इसमें ये अच्छा, बस इसी तरह से इसको पूरा पीसना है, पीस के पाउडर फॉर्म में करना है। तो मैं क्या करूँगी, ड्यूरिंग ब्रेक ही इसको इसके अंदर डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पीस रही हूँ। और आपको कह रही हूँ कि अगर आपको चाहिए मेट्रो के मीट के जो वॉचर हैं, बोनस वॉचर्स, अब वहाँ जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए, या एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट है जो हमारे पास इसमें रखा हुआ है, जूसर है, तो बस 88881 पर आप मैसेज करें और आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है, सिर्फ आपने बताना है कि प्याज को फ्राई करने के बाद किस तरह से वो क्रिस्पी रहे, किस तरह से हम फ्राई करें और किस तरह से नहीं करें। बस आप करें ढेरों SMS में लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ये इसके ऊपर मैं मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर रही थी, इसलिए कि अभी तो जब आप मसाला पाउडर फॉर्म में लगाते हैं तो शुरू में तो आपको बड़ा ड्राई सा लगता है, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो ज़ाहिर है गोश्त जो है पानी छोड़ता है तो बड़ा अच्छा सा कोट हो जाता है। तो उस वक्त जब मैंने इसमें डाला तो बहुत ही ड्राई था। अब मुसलसल मैं इसको इस तरह से मिक्स कर ही जा रही हूँ, बल्कि हाथ से मिक्स कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसमें मसाला लग जाता है। तो ये लेमन जूस भी मैंने डाल दिया। अब मैं आपको एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये पूरा बिहारी बोटी मसाला है। आप पूरा बिहारी बोटी मसाला बनाकर आप बॉटल में भर के रख लें। आपके घर में जब कुर्बानी होगी तो आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से सारा मसाला, ये मैंने अंडर कट लिया है। तो इसके अंदर अंडर कट में ये कि आपको पपीता या फिर आपको कचरी पाउडर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही जल्दी गल जाता है। तो अगर आप आम जो गोश्त ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने थोड़ा पपीते का पेस्ट वगैरह लगा लेना है, तो ये ड्राई सा ही होगा, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने ली गोल मिर्चें, इसके अंदर अजवाइन, साथ में मैंने नारियल लिया, साथ में मैंने इसके अंदर ले ली, आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच आपने ज़ीरा। तमाम चीज़ों को आपने पीसना है, पीस कर आपने इसके ऊपर लगा देना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल या घी भी डाल दीजिएगा, मैंने घी डाला है इसमें। अच्छा, अब हम इसको लगाएंगे। ज़ाहिर है आपके यहाँ तो कुर्बानी हो रही होगी तो बारबेक्यू का भी पूरा इंतज़ाम होता है, तो आपने क्या करना है, आप इसको सीखों पे लगा लें। मेरे पास यहाँ शाशली की स्टिक है, मैं शाशली की स्टिक पर इसको लगा लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त बनती है, खुश सा आपको इसमें बड़ा अच्छा सा ये बन जाएगा मसाले के साथ। ये देखिए, अब इसको मैं यहाँ रखती हूँ, बाद में मैं इसको वहाँ पर ग्रिल है ओवन में बेक कर लूँगी। ओवन में कर लें, आप पतीले में बना लें, आप चाहे तो बारबेक्यू कर लें, हर तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये बड़ा सॉफ्ट सा गोश्त होता है। और साथ साथ में मैसेज करें। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी कुक बुक भी आ चुकी है मार्केट में, और ये आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ चाहिए तो आपने क्या करना है कि इसको परचेज़ करना है ताकि आपको बहुत सारी रेसिपीज़ इसमें मिल सकें, ठीक है। तो ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होगी। चलें जी, ये देखें, ये हमारी
इस तरह से लगाती है, बहुत सॉफ्ट सा गोश्त होता है। चलिए ये भी हमने इस पर लगा दिया, थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से फैला दीजिएगा ताकि, और जब तक ये और अच्छी तरह से मैरिनेट होगा इसमें अच्छी तरह से और मसाला लग जाएगा। ये देख लीजिएगा। और मसाले एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, कचरी पाउडर लीजिएगा, अजवाइन लीजिएगा, पिसा गरम मसाला लीजिएगा, जायफल, जवतरी, साबुत गोल मिर्चें, ज़ीरा, साबुत धनिया, ये तमाम चीज़ों को आपने चॉपर में डालना है। और पिसा नारियल भी मैंने इसमें डाला था, और चॉपर में डाल के पीसिएगा, फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसमें लगा देना है। ये मैं इस पर भी लगा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी वो लग रही है, आपको नज़र आ रही होंगी। फिर हम पसंदे की तरफ आएंगे। बड़े मज़ेदार से पसंदे हमने बनाने हैं। चले जी, ये इसमें लगा दिया। कौन है? मूना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। रिदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपको जुम्मा मुबारक हो, और आपको आने वाली बड़ी ईद हमारी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और 14 अगस्त भी मुबारक हो। जी 14 अगस्त भी मुबारक। जी जी। और कैसी हैं आप? खैरियत से? जी जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी बहुत मुश्किल से मेरी कॉल लगी है आज। बहुत जो है वो आप लोग जो है ना इतने हमारे वो हैं कि हम दिलो जान से कॉल मिलाते हैं, लेकिन बस मिलती ही नहीं है। इतने हम आपके फ़ैन हैं। माशाल्लाह, आप लोगों की तरह और बहुत सारे लोग बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तान के अलावा, तो उनकी भी कोशिश होती है कि हमारी कॉल मिल जाए, तो इसी चक्करों में बिल्कुल बस नंबर बिजी मिलता है। जी आप बस मुझे सवाल का जवाब देना था कि प्याज को आप जो है ना क्रिस्पी करने के लिए अगर प्याज फ्राई करते हुए थोड़ा नमक छिड़क लेना तो प्याज जो है वो सॉफ्टनेस नहीं आती है, उसमें क्रिस्पी सी होती है। जैसे हम नमक छिड़क दें इस तरह की जो है, अगर आप नमक छिड़कते हैं उसके ऊपर फ्राई करते हुए नमक, और हम जो है ना उस नमक छिड़क दें। सही, ओके ओके, सॉल्ट, ठीक है जी। और उसके अलावा प्याज को आप प्रॉपर देखते रहें, उसके ऊपर नीचे मतलब उसको उलटते पुलटते रहें, वरना वो कहीं से डार्क हो जाती है, कहीं से वो लाइट हो जाती है। तो प्याज को कभी भी जो है ना वो इस तरह फ्राई करते हुए आप हमेशा उसको प्रॉपर फ्राई करें और ऊपर नीचे उसको पलट करते रहें। ओके ओके, समझ आ गई। कोई फरमाइश है आपकी? जी फरमाइश आपकी। आप पूरा वीक हमारे लिए ना बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं और इजी कर दिया है आपने। बहुत आसान तरीके से आप समझाती हैं और आसान रेसिपीज होती है कि हम इजीली फॉलो करते हैं। पूरा बकरीद का आपका जो ये पूरा मेन्यू वीक था ना, बहुत ज़बरदस्त था। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बोटी भी ज़रूर बनाइएगा। देखें कितना ज़बरदस्त इसका लग रहा है। जो बाज़ार की जो होती है ना बोटी, देखें इसी तरह से इसका मसाला होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और ये पूरा मैंने इसके अंदर घी भी थोड़ा सा डाल दिया था, ऑयल भी डाल से, सब चीज़ें लगाकर बस आपने अगर सीखों पे लगाना है तो आपने इस तरह से इसको बारबेक्यू करना है, ओवन में बेक करना है तब भी आप कर सकते हैं, फ्राई पैन में बनाना है तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरी रेसिपी कंप्लीट होगी। इसको अभी मैं ट्रे लेकर उसमें ओवन में रखूँगी और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जब तक ये थोड़ा सा और मैरिनेट हो जाए। हैदराबादी पसंदे के लिए हमें चाहिए, पसंदे चाहिए आधा किलो, फ्राई प्याज चाहिए 1 पाव, दही चाहिए 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और हल्दी आधी चाय का चम्मच। इसके साथ जायफल आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। इसके साथ मुझे चाहिए धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, बारीक कटी हुई अदरक एक्स्ट्रा 1 खाने का चम्मच है। इसके साथ तिल 1 खाने का चम्मच, पिसा नारियल 1 खाने का चम्मच, मूंगफली 1 खाने का चम्मच और साथ में हमें हरा धनिया हस्बे ज़रूरत 2 खाने के चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, हमने क्या करना है, इन सब मसालों को, जो साबुत मसाले, इनको हल्का सा तवे पे भूनेंगे। भूनने के बाद इसको पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो ये मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ले लेते हम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं आपको बताती जाती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। इसको हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ ना भूनेगा, वरना ये क्या होता है कि वो हो जाती हैं, काला पड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए फ्राई वाला, और इनको मैंने ज़ीरे को इनको भून लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, ज़ीरा, मूंगफली और तिल, ये सब चीज़ें एक साथ हमने डालनी है। इसको बस हल्का सा भूनेंगे, भून कर फिर इसको मैंने पीसना है मशीन में पीस कर। खैर जब वापस आते हैं तो प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा फिर आपको बताती हूँ। और जब तक ये इसको मैं सिर्फ ओवन में रखूँगी। और आपने क्या करना है, 8881 पर मैसेज करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि फ्राई जो अनियन होता है किस तरह से वो क्रिस्पी हो, जब हम फ्राई करें तो किस तरह से वो क्रिस्पी ही बल्कि रहे। तो बस 8881 पर मैसेज करें, विन करें। हमारे पास है मेट्रो मीट की तरफ से आपको बोनस वाचर मिल रहे हैं और साथ पे आपको एनएक्स की तरफ से मिल रहा है यहाँ पर जूसर। तो बस आप करें मैसेजेस, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। और अब हम करेंगे पसंदे की तैयारी। पसंदे की तैयारी इसलिए कि अब मेरे पास जो पसंदे अब रखे हुए हैं ये भी मैंने मेट्रो मीट से ही लिए हैं और बड़े ज़बरदस्त तरह के कटिंग किए हुए, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे से, तो वो भी मैं अब इसी में इस्तेमाल करूँगी। और मैं अब आपको बता देती हूँ अज्जा, मैं अब साथ में बताऊँगी ताकि पहले मैं इसको मैरिनेट करूँ। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। अमूमन जब पसंदे लेने जाओ ना तो वो इतनी सही तरह से कटिंग नहीं करते, उस तरह से पतले जो होते हैं ना फिलेस टाइप, पतले से बिल्कुल उस तरह से कटिंग नहीं किए जाते। लेकिन यहाँ पर मेट्रो मीट ने इतनी ज़बरदस्त कटिंग के साथ साथ इतनी अच्छी पैकिंग की हुई है। तो पसंदे वैसे बड़े मज़े के होते हैं, बड़े मुझे भी बड़े पसंद है, लेकिन ज़्यादातर ये ना उसके बीफ के ही अच्छे बनते हैं या मटन के अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे उसके नहीं बनते। ठीक है, ये ठीक है जी, मैं इसके अंदर है, चले जी, ये हमने यहाँ रख दिया। पहले मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके सामने जो मसाला पाउडर फॉर्म में था इसको मैंने पीस लिया। ये क्या चीज़ थी, इसके अंदर मूंगफली थी, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिए थे तिल थे, और इसके बाद इसके अंदर क्या था, मूंगफली, तिल और नारियल, और ये सारी चीज़ें मैंने अब इसमें डाली। ठीक है, यहाँ पर मूंगफली, तिल, नारियल, खसखस नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है। ये मेरे पास पिसा नारियल है। ठीक है, ये डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि मैं इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर दूँ। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। बड़ी आसान रेसिपीज़ है दोनों, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आसान सी रेसिपीज़ है, फटाफट बन जाती। इसके बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर जाएगा, ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा, मसाले वाला। इसके अंदर नमक चला जाएगा। ठीक है, नमक डालेंगे, और यहाँ पर जायफल और जवित्री चली जाएगी। पिसा गरम मसाला जाएगा, पिसा धनिया चला जाएगा, ये पिसा वाला धनिया ये चला जाएगा। फ्राई प्याज है, ये बस आपके घर में जब मेहमान आ रहे हो ना, आपने पहले से इसको मैरिनेट करके रखना है। और इसके अंदर जाएगा 1 पाव दही। चले जी, अब मैं इसको करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स, और इसके बाद कढ़ाई में डालकर हम इसको चढ़ा देंगे ताकि ये पकता रहे। ठीक है, और मिसेस सलीम से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को, मसाला टीवी को, और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक, ईद की एडवांस में मुबारक और यौम आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से और उनसे दूर रखे। आमीन, आमीन। और सवाल का जवाब दूंगी जी बिल्कुल दीजिए। ज़ुबैदा आपा बताया करती थी कि प्याज ठंडे घी में डालें, ऑयल ठीक है, में जब ब्राउन करना होता है तो वो ठंडे में डालें, थोड़ा सा नमक डाल के, ठीक और है, जब ब्राउन हो जाए तो उसको डिश में फैला के सही। ऊपर हल्का सा नमक छिड़क दें तो वो काफ़ी दिन तक टेस्टी रहता है। अच्छा, नमक तो छिड़क मैं- दे, ठीक है। जी, मैं ऐसे करके, तो मैं जब ठंडा हो जाता है फिर नमक छिड़क के फिर उसको थैली में भर के फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब भी निकालती हूँ ना इतना क्रंची होता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चले, वेरी गुड। आराम चले से पेश जाता है। चले, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया। हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और आपने इतना कुछ बताया, और आपके साथ बातें करते करते मैं इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर रही हूँ। ये देख लीजिएगा, पसंदे हैं। इसके बाद हमने इसमें जो जो चीज़ें डाली, दही डाला है, फ्राई प्याज डाला है, साथ में मैंने इसमें पिसा गरम मसाला, हल्दी, जायफल, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, अदरक, लहसुन, इसके बाद तिल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें इसको मैंने मिक्स कर ली। ये देख लीजिएगा। बस अब आप ऑयल के अंदर इसको डालते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको ढकते हैं ताकि ये गले, इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको मैरिनेट करके रखूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसी में ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। थोड़ा इसमें ऑयल पड़ा हुआ था पहले का, बल्कि घी था जो मैंने गर्म करके डाल दिया। चले जी, इसको डाल के बस ढकते हैं, कोई पानी कुछ भी नहीं डालना हमने, इसी के साथ इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे मसाले के साथ। ये देखिए, अभी थोड़ा सा ये पकेगा तो और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है, इसको करते हैं कवर ताकि ये इसके अंदर दही के पानी के साथ ही ये पक जाए। ये इस तरह से आपने इसको ढक के रख देना है। बस इसको मैं फ़िलहाल ढक के रखती हूँ ताकि ये तैयार हो। और इसके साथ आपको बता दूं कि हमारे पास जो इस वक्त आप देख रहे हैं कुक बुक आ चुकी है, शेफ़ एट द होम। आपको पता है ये बहुत ज़बरदस्त इनकी रेसिपीज़ थी, बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी, बड़ी ज़बरदस्त इनकी पूरी बुक के अंदर आपको मिलेंगी और आप बड़े आसानी के साथ इसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको खोल के भी बता देती हूँ। ये देखिए,
बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको सारी जो रेसिपीज़ हैं वो रेसिपीज़ मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये देख लीजिएगा, ताकि इस माशाल्लाह काफ़ी हैवी है, भारी है, तो मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा खोल के बताती हूँ कि आप अगर चाह रहे हैं कि आपको बड़ी मज़ेदार सी कुछ देसी, कुछ कॉन्टिनेंटल, कुछ स्वीट डिशेस और डिफरेंट तरह की सारी आपको रेसिपीज़ इसमें मिलेंगी, यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो बस आपने क्या करना है, इस बुक को ज़रूर ख़रीदना है, ताकि इतनी ज़बरदस्त उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको रेसिपीज़ मिलेंगी, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। और हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें आपको कुछ बेकिंग की रेसिपीज़ हैं, कुछ हमारी देसी हैं, कुछ इटालियन रेसिपीज़ हैं, ये आपको पास्ता वगैरह भी नज़र आ रहा है। तो सारी मिक्स आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि ये इनकी रेसिपीज़ को आप ट्राई करें, बनाएं, तो बस आपने जल्दी से मार्केट में जाना और मार्केट में जाकर ये देख लीजिएगा, देखिए, ठीक है जी, ये ज़बरदस्त सी बुक आपको मिलेगी मार्केट से आसानी के साथ, और इस रेसिपीज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं, ख़रीद के लेके आ सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है, इसको लेना है, ठीक है। तो बस जब तक ये पक रहा है, यहाँ पर पानी मैंने बिल्कुल एक कतरा नहीं डाला, इसी पानी के साथ ये अभी फ्राई हो रहा है। जब तक ये तैयार हो रहा है, वहाँ पर हमने स्टिक बोटी भी, जो बिहारी बोटी भी यहाँ रखती है, ये भी हमारी यहाँ पर तैयार हो रही है, देख लीजिएगा, ओह क्या खुशबू आ रही है। तो ये भी बन रही है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। पसंदे को मैंने पूरा मसाले के साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ऑयल या घी डालकर आपने उसको ढक के रख देना है, ठीक है। आपने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ना। अगर आप चाह रहे हैं बहुत अच्छे से गल जाए, मज़ेदार से बने, तो यहाँ पर पानी भी बिल्कुल ना डालेगा। ये देख लीजिएगा, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला। अभी सारे मसाले आपके सामने पीसे, और पीसने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी। और ये देखिए, इसकी रंगत देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है। बस हल्की आग पे इसको रहने दीजिएगा, और ये बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के पसंदे जो है तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये देखें, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त किस्म की, ज़ाहिर है सारे मसाले घर के ही हैं, और उसको पीसा और पीस के फिर मैंने इसके अंदर लगा दी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत आसान तरीके से बनते हैं। आसान तरीके से क्या, आपने दही लेना है, आपने पसंदे लेने हैं, आपने सारे मसाले एक साथ लगा कर आप इसको रख दीजिएगा। बेशक आप बर्फ़ में रख दें, फ्रीज़र में रख दें, घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आपने क्या करना है, बस ऑयल डालना है, साथ में ये सब चीज़ें डालकर चढ़ा के आपने दूसरे काम करने हैं, ट्रॉली सजानी है, कोई भी रोटी बनानी है, तो आप वो कर लीजिएगा। ये आपके आराम से तैयार होते रहेंगे। और जो पहले बिहारी बोटी बताई थी, वो भी कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताई थी। आपने सारा मसाला बनाना है, उसमें गोल मिर्चें ले लीजिएगा, आपने ज़ीरा लेना है, अजवाइन लेना है, साबुत धनिया लेना है, सारी चीज़ों को, जायफल, जवतरी, सब चीज़ों को पिसा, नारियल को एक उसके अंदर डालकर पीस लीजिएगा। पाउडर फॉर्म में बन के आप उसको रख लीजिएगा एक बॉटल। जब भी आपको बिहारी बोटी बनानी है, और बस आपने उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, थोड़ा सा ऑयल या घी डालना है, और उसको गोश्त को मिक्स करके आप रख दीजिएगा। अगर आपके पास ये अंडरकट है, अंडरकट तो जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास दूसरा गोश्त है बोटी का, जैसे बीफ की होती है, तो आप उसको रात भर मसाला लगा के रखिएगा। मैंने तो अभी आपके सामने ही किया, इसलिए कि मेरे पास था मेट्रो मीट का ज़बरदस्त किस्म का गोश्त था, जो फटाफट गल जाता है, उसमें खैर टाइम तो इतना लगता नहीं है। तो ये देखिए मैंने ये, ओहो क्या ज़बरदस्त, ये देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, और रंगत इसकी इतनी ज़बरदस्त है। सारे मसाले आपके सामने मैंने इसको बनाए थे, और यहाँ पर ये देखिए बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बल्कि मैं इसको उठा के ना ट्रे को ज़रा ऊपर रखती हूँ कि नीचे से जल ना जाए, इसको मैं ऊपर वाली उसमें रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये स्लो उस पर पकता रहे। ये मैं आपको एक दफ़ा शक्ल भी दिखा देती हूँ। ये देखें क्या खूबसूरत इसका कलर है, कितनी ज़बरदस्त सी। अब आपको बाज़ार से बारबेक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, अब घर में ही मसाले लगाकर आप इसको बनाएं। बस ये पक रही है जब तक, और यहाँ पर पसंदे भी तैयार हुए हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए जिस तरह से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ईद उल अज़हा पे ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे यहाँ गोश्त वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कोशिश करें कि घर में चटनी, जैसे धनिया, पुदीना, लहसुन की चटनी साथ में इसके साथ सर्व करें। सैलेड ज़रूर साथ में सर्व करें, सलाद के पत्ते, खीरा वगैरह ये ज़रूर साथ में इसके साथ खाइए। और ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए कि ग्रीन टी होती है वो बड़ी लाइट सी होती है। अगर आप इतना गोश्त खा रहे हैं, सब चीज़ें खा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको जिस तरह से हैवी नहीं लगेगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करेगी। तो ग्रीन टी आपने ज़रूर पीनी है। तो ये तो खैर पक रहा है यहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा चाहिए प्याज वगैरह जो हम इसके साथ बिहारी बोटी के साथ सर्व करेंगे, तो उसको आपने इस तरह से, अच्छा अगर आप चाह रहे हैं कि प्याज इस तरह से बाज़ार वाला हम लच्छे सा क्रंची से लेते हैं, तो बस ठंडे पानी में आपने डिप करके रख लेना है, तो बड़े ज़बरदस्त से क्रंची से प्याज के लच्छे हो गए। ये देखिए इस तरह,
उनके देखा होगा कि आपने कितनी ज़बरदस्त उनकी प्याज होती लच्छे वाली, वो ठंडे पानी में वो डुबो के 2-2 3-3 घंटे रख देते हैं। ये हमने इसके साथ जो सर्व करना है, गोल ना काटे, गोल खाते वक्त आपको क्या पता है, हमेशा प्याज जब खाने के लिए इस्तेमाल करें तो आपने इस तरह से कटिंग करने हाफ करके, गोल पूरे रिंग में ना कीजिएगा, रिंग में किए तो खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहती है। इसको भी मैं अभी पानी के अंदर डाल दूँगी, ठंडे पानी के अंदर, तो ये बड़ी क्रंची सी ज़बरदस्त किस्म की प्याज हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर लेती हूँ एक बॉल, इससे इसकी तेज़ी भी ख़त्म हो जाती है। चले जी, और मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, बहुत ज़बरदस्त से आपको वॉचर्स मिल रहे हैं, बोनस वॉचर मिल रहे हैं मेट्रो मीट की तरफ से, और साथ में आपको एनएक्स की तरफ से भी मिल रहा है ज़बरदस्त सा जूसर। ज़ाहिर है एनएक्स इतनी ज़बरदस्त चीज़ें दी हैं आपको, चॉपर दिया, आपको ब्लेंडर दिया, आपको बहुत सारी चीज़ें एनएक्स ने दी हैं, तो हर चीज़ देता है एनएक्स, आपकी जो काम की चीज़ें होती हैं। तो अभी ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, अगर घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, गाजर का जूस निकालें आप, चाहे एप्पल का जूस निकालें, ठीक है, और सवाल का जवाब भी दें। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखती हूँ, अगर इसको आपने बर्फ़ वाले ठंडे पानी में रखना है तो और भी ज़्यादा ये क्रंची सा हो जाएगा। जिस तरह से मैंने कहा है कि आप बोटी के साथ ज़रूर इसका प्याज का ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करें, और आजकल बरसात का मौसम है, प्याज को धोए काटे सिरके के अंदर डिप करके रखें, थोड़ा सा नमक डाल के, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये प्याज को यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये इसकी तेज़ी भी ख़त्म हो रही है, क्रंची हो रहा है, और यहाँ पर मुझे अदरक चाहिए, अदरक मैंने इसके अंदर डालनी है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अदरक भी बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, इसको भी बस अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें, वेट कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी है, ठीक है जी। अच्छा, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारी चीज़ें कटिंग करके रख लूँ, इतनी देर में हमारे जो ये पसंदे हैं ये भी तैयार हो जाएंगी। बोटी तो खैर तैयार हो चुकी है, बिहारी बोटी, उसको भी निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिहारी बोटी, अटसा, अंडरकट बीफ 1 किलो, तली प्याज आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, पिसा खोपरा 50 ग्राम, पिसी खसखस 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा। तरकीब: जीरा, साबित लाल मिर्च, अजवाइन और जायफल जावित्री को पीस लें। अब इसमें नमक, कचरी पाउडर, पिसी काली मिर्च, पिसा खोपरा, पिसी खसखस और पिसा गर्म मसाला शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें अंडरकट, तली प्याज, नींबू का रस, पपीते का पेस्ट और तेल डालकर मिक्स करें और सीखों पर लगाकर बारबेक्यू करें या बेक कर लें। हैदराबादी पसंदे, अज्जा पसंदे आधा किलो, फ्राई प्याज 1 पाव, दही 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, तेल आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, मूंगफली 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले तिल, पिसा नारियल, मूंगफली और जीरे को तवे पर भून लें। अब पसंदों पर नारियल का मिक्सचर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राई प्याज, पिसी जायफल, दही, पिसा गर्म मसाला और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर गर्म तेल में पसंदे डालें और ढककर धीमी आंच पर पकने दें। आखिर में हरी मिर्च, हरा धनिया और कटी अदरक छिड़ककर सर्व करें। हैदराबादी पसंदे, अज्जा पसंदे आधा किलो, फ्राई प्याज 1 पाव, दही 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, तेल आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, मूंगफली 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मैंने कहा जब तक यहाँ पर से चीज़ें हटा लूँ, और इतने मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें क्या ज़बरदस्त पसंदे बने, रंगत इसकी बता रही है कि बहुत ज़बरदस्त बने। वहाँ पर आप देखें बिहारी बोटी भी बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा, हमेशा जब आप खाना बनाएं
तो सिर्फ गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। अब जब हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें वगैरह आप इसके अंदर भी डालेंगे तो उसका जायका बड़ा मज़े का आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर भी ये डाल दिए। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निकालती हूँ। गल चुके हैं बड़े अच्छे से, खुशबू बड़ी मज़ेदार है, जायका इसका अभी खैर मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन शक्ल बता रही कि बहुत अच्छे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, हमने अच्छा जी अनाउंस कर दें हम साथ साथ में। अच्छा जी, आज का जो मेट्रो मीट का बोनस कार्ड जो विन किया है मैमूना है कराची से, ठीक है। और क्या जीता है? एमएक्स मशल है सियालकोट से। चलें जी, मशल आपको भी मुबारक हो और मैमूना आपको भी मुबारक हो। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जब ये गिफ्ट मिल जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा। ये देख लीजिएगा, मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा ये पसंदों का भी इसमें डाल दिया। ठीक है, ये यहाँ पर से साफ़ कर लेते हैं सारा। चले जी, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल करते हैं। ये आपने पूरी जब आप ईद की, जब आप लोगों के यहाँ हो कुर्बानी वगैरह, तो आपने इस तरह से प्याज टमाटर ये लच्छों में ज़रूर काट के रखना है, इसके साथ ज़रूर सर्व करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका खाना हज़म हो और मज़ेदार खाना आपको लगे तो आपने ये ज़रूर करना है। मैं वहाँ रख देती हूँ इसको, ठीक है। ये भी वहीं रख देती हूँ। सैलड का ज़रूर इस्तेमाल करना। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बुक में आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखाती हूँ, ये ज़रूर आपने ख़रीदनी है, आपको मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, बस इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन मुलाकात होगी। ईद मंडे को ईद है ना शायद, हाँ पक्का। चलें जी, मंडे वाले दिन ईद वाले दिन मुलाकात होगी और सैटरडे संडे का खैर हमारा ऑफ है। और उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि तेज़ बारिश ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।